गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रेम विद्या मंदिर से मैं दीपक सर, कक्षा 12 मनोविज्ञान, जहाँ से हमारा बाकी था वहाँ से अब ये चौथा है स्किनर का कारक अभिसंधान का प्रयोग। तो रूसी शरीरशास्त्री पावलोव ने जैसे शास्त्रीय अभिसंधान प्रदान किया, उसी प्रकार B.F. स्किनर 1904 से 1990 नाम के ऐसे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को कारक क्रियात्मक अभिसंधान की महामूल्यवान भेंट दी है। कारक अभिसंधान में शास्त्रीय अभिसंधान से अलग विचार श्रेणी दिखाई देती है। शास्त्रीय अभिसंधान में प्राणी कोई भी प्रतिक्रिया न करने पर भी समान रूप से उसे प्रबलन प्राप्त होता रहता है, जबकि कारक अभिसंधान में प्राणी यदि स्वयं कोई निश्चित प्रतिक्रिया करे तो ही वह प्रबलन का अधिकारी बन सकता है। इस तरह प्राप्त करने वाली शिक्षा में प्राणी के कारक व्यवहार के ऊपर भार देने के कारण उसे कारक अभिसंधान कहा जाता है। इस प्रकार के अभिसंधान में प्राणी को प्रबलन प्राप्त करने के लिए प्रयोगकर्ता के द्वारा पहले से ही निश्चित की गई निश्चित प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, जिससे इस अभिसंधान को क्रियात्मक अभिसंधान के रूप में पहचाना जाता है। स्किनर के मतानुसार प्रबलन देने से प्राणी या मनुष्य के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन किया जा सकता है। इस मान्यता को प्रायोगिक रूप से परखने के लिए उन्होंने एक समस्या पेटी की रचना की, जिसे स्किनर पेटी के रूप में भी जाना जाता है। इस समस्या पेटी की विशेषता यह है कि उसमें अनघटिता इस समस्या को प्रायोगिक रूप से परखने के लिए उन्होंने एक समस्या पेटी की रचना की। यहाँ पे जो PDF है वो अच्छी आई नहीं है, इसलिए थोड़ा तो स्किनर पेटी के रूप में भी जाना जाता है। इस समस्या पेटी की विशेषता यह है कि उसमें अन्न गुटिका संचय पेटी एवं पेटी के नीचे की ओर एक आए हुए हत्थे को एक तार के सरिया के से जोड़ा जाता है कि प्राणी जब भी हत्था दबाता है तब अन्न गुटिका संचय पेटी में से अन्न पात्र में जाती है। ये जो है वो है B.F. स्किनर है। इस समस्या पेटी में एक भूखे चूहे को रखा गया। चूहे ने प्रारंभ में पेटी में से बाहर निकलने का काफ़ी प्रयास किया, जैसे पेटी में दौड़ना, सरिया पर पंजों से चीरा मारना, दांत से काटना जैसी क्रियाओं का समावेश हुआ। इस तरह की अनेक क्रियाओं के दौरान अचानक चूहे से अन्न गुटिका प्राप्त करने का हत्था दब गया। चूहा इस यंत्र की रचना से परिचित नहीं था। बेखबर होने से उसे अन्न गुटिका पात्र में अन्न गुटिका है ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, परंतु थोड़ी देर बाद उसका ध्यान अन्न गुटिका की तरफ जाने से उसने अन्न गुटिका खाई। चूहे के द्वारा होने वाली यह प्रतिक्रिया आकस्मिक होने से चूहे का इस विषय में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं थी। इससे उसे पुनः समस्या पेटी में रखने पर वह बाहर निकलने का व्यर्थ प्रयास करने लगा। उसी दौरान फिर से अचानक हत्था दब जाने से अन्न गुटिका प्राप्त हुई। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है कि ऐसे स्विच दबाने से वो खुल जाता है, वैसे ही। तो प्रथम अन्न गुटिका चूहे को पेटी में रखने के 15 मिनट बाद प्राप्त हुई थी, जब दूसरी अन्न गुटिका पेटी में रखने के 35 मिनट में अर्थात अन्न गुटिका के 20 मिनट बाद प्राप्त हुई। इसके बाद 47 मिनट में तीसरी अन्न गुटिका और चौथी अन्न गुटिका पेटी में रखने के 71 मिनट में प्राप्त हुई। इन 4 प्रयासों में हत्था दबाने के बाद चूहे को समझ में आया कि हत्था दबाने से अन्न गुटिका प्राप्त होती है। इसके बाद बार बार हत्था दबाकर चूहा अन्न गुटिका प्राप्त करने लगता है। इससे हत्था दबाने की क्रिया एवं अन्न गुटिका प्राप्त करने का अभिसंधान दिखाई दिया, जो स्पष्ट रूप से उसके द्वारा प्राप्त शिक्षा का निर्देश करता है। इस तरह से समस्या पेटी में बंद किया गया भूखा चूहा समस्या पेटी से बाहर निकलने का व्यर्थ प्रयत्न करते करते हत्था दब जाने से उसे भोजन प्राप्त हुआ, जिससे उसकी भूख की प्रतिक्रिया को प्रबलन प्राप्त हुआ तथा प्रबलन प्राप्त होने से चूहे की प्रतिक्रिया का दृढ़ीकरण हुआ। उसमें नंबर 1 मूलभूत विचारों का स्पष्टीकरण, जिसमें है प्रबलन। किसी भी शिक्षा के दृढ़ीकरण के लिए प्रबलन जरूरी है। प्रबलन यानी सीखने में आई हुई प्रतिक्रिया को दृढ़ या बलिष्ठ करने वाला घटक। सामान्य रूप से शास्त्रीय अभिसंधान में कुत्ते के लार स्राव के लिए भोजन एक प्रबलन है, उसके रूप में भूमिका अदा करता है, जबकि क्रियात्मक अभिसंधान में चूहे की हत्था दबाने की प्रक्रिया से प्राप्त होने वाली अन्न गुटिका चूहे की शिक्षा के लिए प्रबलन बनती है। प्रबलन ऐसे 2 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है विधायक प्रबलन और दूसरा है निषेधक प्रबलन।
तो विधायक प्रबलन जो है, जो प्रबलन विधेय की सीखी हुई प्रतिक्रिया को लगातार करने के लिए प्रेरित करके प्रतिक्रिया को दृढ़ बनाती हैं, उसे विधायक प्रबलन कहते हैं। विधायक प्रबलन पूर्ण करने से विधेय के द्वारा सीखी हुई प्रतिक्रिया की प्रबलता बढ़ती है। स्किनर के मतानुसार प्रतिक्रिया की निरंतरता बढ़ाने वाली प्रतिक्रिया के बाद प्रस्तुत होने वाला उद्दीपक अर्थात विधायक प्रबलन। उदाहरण, माता की अनुपस्थिति में बालक विद्यालय का गृह कार्य करता है तो माँ उसे चॉकलेट देती है, लेकिन यहाँ पर चॉकलेट बालक के लिए विधायक प्रबलन है। निषेधक प्रबलन। सामान्य रूप से यदि विधायक प्रबलन को हम पुरस्कार के रूप में पहचानते हैं तो निषेधक प्रबलन को शिक्षा के रूप में हम जान सकते हैं, परंतु स्किनर के मतानुसार निषेधक प्रबलन शिक्षा नहीं है। निषेधक प्रबलन यानी प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ाने वाला एवं प्रतिक्रिया के बाद दूर होने वाला उद्दीपक। कारक अभिसंधान के प्रयोग में निषेधक प्रबलन का उपयोग बालक, प्राणी या व्यक्ति की प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। स्किनर के कारक अभिसंधान के प्रयोग में समस्या पेटी में हत्था दबाने से चूहा इलेक्ट्रिक शॉक के राहत प्राप्त कर सकता है, तो चूहा इस कष्टदायक परिस्थिति से मुक्त होने के लिए बार बार हत्था दबाने की प्रतिक्रिया करता है। प्रबलन विधायक हो या निषेधक, उसे प्रबलता की कक्षा में तभी रखा जा सकता है जब उसमें प्रबलन से प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की संभावना पहले से अधिक हो। क्रियात्मक अभिसंधान से स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रबलन का कद, दो प्रबलनों के बीच का समय, प्रेरणा की तीव्रता आदि विविधता लाकर अभिसंधान में प्रबलन की प्रभावशीलता के विषय में रसपूर्ण निष्कर्ष निकाले। दूसरा है विलोपन। सीखी हुई प्रतिक्रिया का लुप्त होना या विलोपन। एक बार अभिसंधान हुई प्रतिक्रिया प्राणी के लगातार करने के बाद भी उसे प्रबलन देना बंद कर दिया जाता है, तो वह सीखी हुई प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है, जिसे विलोपन कहते हैं। प्राणी को विलोपन की शिक्षा देने के लिए प्राणी एक बार संपूर्ण रूप से अभिसंधान की शिक्षा प्राप्त कर ले, उसके बाद प्राणी को पुनः प्रायोगिक परिस्थिति में रखने के बाद निश्चित उद्दीपक के लिए सीखी हुई प्रतिक्रिया करे, फिर भी उसे काफ़ी प्रयत्नों में लगता प्रबलन न दिया जाए तो प्राणी उस प्रतिक्रिया का क्रम धीरे धीरे कम होते हुए देखकर अंत में प्रतिक्रिया का क्रमशः अभाव दिखाई देता है। प्राणी में स्थापित अभिसंधान में कमी आने से प्रतिक्रिया लुप्त हो जाती है और प्राप्त की गई शिक्षा लुप्त हो जाती है। स्किनर पेटी में चूहा एक बार हत्था दबाकर अन्न गुटिका प्राप्त करने की शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर प्रतिक्रिया करने में बाद भी उसे अन्न गुटिका न दी जाए, ऐसा बार बार करने पर धीरे धीरे चूहे में हत्था दबाने की प्रतिक्रिया कम हो जाती है और अंत में चूहा प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, जिसमें चूहे द्वारा सीखी हुई शिक्षा का विलोपन कहलाएगा। तीसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण। जिस तरह से शास्त्रीय अभिसंधान में उद्दीपक सामान्यीकरण दिखाई देता है, उस तरह से कारक अभिसंधान में स्किनर के प्रयोग में उद्दीपक का सामान्यीकरण नहीं होता, क्योंकि कारक अभिसंधान में समग्र स्किनर पेटी ही उद्दीपक की परिस्थिति है, जबकि दैनिक जीवन में कारक अभिसंधान में भी उद्दीपक के सामान्यीकरण होने के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया कि बालक खिलौने से खेलता हो और कुछ समय के लिए उसके खिलौने को छुपा दो तो थोड़ी देर में बालक खिलौना ढूंढ लेता है। ऐसे लगातार करने से आप अपने खिलौने को छुपाओ तो थोड़ी देर में वह अपना खिलौना ढूंढ लेता है। ऐसा बार बार करने पर जैसे आप उसके खिलौने को छुपाओ वैसे ही वह खिलौना ढूंढने की क्रिया सीख लेता है। इस क्रिया को अभिसंधान कह सकते हैं। यदि आप अब अन्य जगह में उसके खिलौने को छुपाते हो तो भी वह कुछ प्रयत्नों के बाद नई जगह से खिलौना ढूंढ लेता है। इस तरह से बालक की नई जगह से खिलौना ढूंढने की क्रिया से खिलौना छुपाने की पुरानी जगह के साथ नई जगह खिलौना छुपाने का सामान्यीकरण होने का स्पष्ट निर्देश करता है। चौथा है उद्दीपक भेदबोधन। शास्त्रीय अभिसंधान की तरह कारक अभिसंधान के प्रयोग में चूहे को प्रकाश की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का अंतर सिखाया जाता है, जिसमें चूहा यदि प्रकाश होने पर हत्था दबाता है तो अन्न गुटिका प्राप्त होती है, प्रकाश न होने पर हत्था दबाने के बाद भी अन्न गुटिका प्राप्त नहीं होती है। ऐसा एक आयोजन किया गया था जिसके कारण कुछ प्रयत्नों के बाद चूहा प्रकाश की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के भेद को परख जाता है, जिससे चूहा अब केवल प्रकाश होने पर ही हत्था दबाने की क्रिया करता है। जो चूहे को प्रकाश के होने एवं न होने की शिक्षा प्राप्त हुई है वह भेद बोधन की ही शिक्षा है। आज इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा। थैंक यू।